फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है उसके राजन सीरीज के बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसू किसकी रचना है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, प्रेमचंद्र जी की, जयशंकर प्रसाद जी की या महादेवी वर्मा जी की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आंसर यानी ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसका प्रथम संस्करण 1925 कब? तो 1925 में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो प्रति प्लस एक, ये कैसे लिखेंगे? प्रति प्लस एक यानी यड़ संधि। इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं राहुल साकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या वियोगी हरि। तो बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की बहुप्रशंसित आत्मकथा जो हिंदी साहित्य की एक काल्पनिक कृति है। यह 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? तो 4 खंडों में विभक्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नींव का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंडों में विभाजित है। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है यानी कि थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं। राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। तो जो राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप हो जाता है, यहां पे देख लेते हैं, एक वचन रूप हो जाता है तो रामा, रामेभ्या, रामस्य या रामात। तो जो रामात है वो आपका राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप हो जाता है। आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवानी। तो आपका जो बा ऑप्शन यानी कि महादेवी वर्मा ये राइट आंसर हो जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च, कब? तो 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा रचना है जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव मुक्तिबोध की या रविन्द्रनाथ टैगोर की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो आपका जो आंसर हो जाता है यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा रचना है किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ये लंबी कविता है। कैसी कविता है? तो लंबी कविता है। और इसमें जो आंसर आपका हो जाता है वो बा ऑप्शन यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाते हैं। और शाह यानी शरीफे वाला शाह, पिछड़ी शाह और सपेरे वाला शाह, ये व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है या उच्छिप व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है। तो आपका ऊष्म व्यंजन, जैसे जब इनको बोलते हैं तो जब बोलते हैं तो गर्म वायु निकलती है ना, तो ये कैसे है? तो ये ऊष्म व्यंजन है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे 3 संख्या है, सा, शा, शाह और हा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। श्वा का अर्थ है। तो श्वा का अर्थ क्या है? आज या कल बीता हुआ या कल आने वाला या परसों। तो श्वा का अर्थ हो जाता है कल आने वाला, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं। और यहाँ पे एक चंद्रमा भी है, चंद्रमा भी अगर लिखा हो तब भी ये है। तो अब्ज शब्द का अर्थ कौन करना है? तो शंख, कमल, कपूर, चंद्रमा ये सभी हो जाते हैं, यानी उपयुक्त सभी दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक अमृत राय, गुलाब राय, अज्ञे या विष्णु प्रभाकर। तो कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक अमृत राय जी हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। ये कब हुई? तो 1962 में प्रकाशित हुई। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा गया। किसको कहा गया? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा गया। इस तरह से यहां तक आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है दीपदान है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है या कविता है। तो दीपदान क्या है? दीपदान एकांकी है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, ठीक है ना। भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, अज्ञे या जयशंकर प्रसाद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय, तुलसीदास या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। तो
जो आपका ऑप्शन हो जाता है बा यानी कि हरिभाव उपाध्याय जी, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो अर्धनारीश्वर यानी अर्धनारीश्वर हिंदी के विख्यात साहित्यकार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक उपन्यास है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि विष्णु प्रभाकर जी तो नहीं है, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं, अज्ञेय हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं और प्रेमचंद हो जाते हैं। लेकिन आप रामधारी सिंह पर यानी रामधारी सिंह दिन पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका ये हो जाता है। और जो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर यानी जो आपका हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर, इसमें शंकर जी और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। तो यहां पे अगर देखिए अर्धनारीश्वर हिंदी के विख्यात साहित्यकार, जब विख्यात साहित्यकार की बात आती है तो विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। और आप अगर ये ऑप्शन आता है या रामधारी सिंह दिनकर तो आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो एक ही आपका राइट होता है, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर यहां पे ऑप्शन है, इसलिए यही आपका राइट है। कामायनी है नाटक, कविता, निबंध या महाकाव्य। तो कामायनी क्या है? कामायनी आपका महाकाव्य हो जाता है, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम है प्रेमचंद, रामवृक्ष, बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या गुलाब राय। शुक्ल युग के उपन्यासकार, तो शुक्ल युग के जो हो जाते हैं वो प्रेमचंद्र जी, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम है कर्मभूमि, निर्मला, गोदान। तो आप अच्छे से जानते हैं ये सभी हैं उनके उपन्यास, तो इस तरह से उपयुक्त तो सभी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। छायावादी युग के नाटककार है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आ और बा दोनों यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और गुलाब राय। तो इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जैसे गेहूं बनाम गुलाब, तो गेहूं क्या है? पौधा है, गुलाब क्या है? पौधा है, इसको वृक्ष कह सकते हैं। राम वृक्ष, तो इसमें वृक्ष आ गया राम वृक्ष में, तो गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता दिनकर, तुलसीदास, कबीर और सूरदास। तो कबीरदास जी हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1554 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में और 1400 ईस्वी में। तो 1554 ईस्वी यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको 1511 ईस्वी भी मिल सकता है, संवत 1568 भी मिल सकता है। तो जैसा आपका क्वेश्चन हो उस तरह से आप लिखिएगा, क्योंकि इनके जन्म के बारे में एकदम एक्यूरेट डेट तो पता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 1554 माना गया है, इसलिए आप 1554 पे टिक करें। कहीं पे 1511 हो, 1554 ना हो तो आप वहां पे टिक करेंगे। अगर संवत 1568 है तो आप वहां पे लिख देंगे 1568। अगर अति लघु त्रि टाइप में ऐसे आता है तो आप सारी डेट्स लिख देंगे, और आप ये चीज भी लिख देंगे कि एक्यूरेट डेट नहीं पता चल पाई अभी तक, है ना। तो ये चीज आप लिख सकते हैं इस तरह से। बिहारी की सर्वश्रेष्ठ यानी बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति काव्य धारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के या प्राचीन काल के। तो बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे रीति काल के। तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था, कब हुआ था? तो सन 1937 में, सन 1987 में, सन 1940 में या सन 1950 ईस्वी में। तो सन 1937 ईस्वी में, यानी कि 15 नवंबर 1937। यहां पे आप 15 नवंबर भी लिख लें, 15 नवंबर, ठीक है ना, 15 नवंबर। उसके बाद आपका है परिमल काव्य के रचयिता है कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, महादेवी वर्मा, बाबू गुलाब राय। तो परिमल काव्य के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी के रचयिता थे महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, देवयानी घोष, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पंचपात्र के लेखक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र जी। तो श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हिंदी जगजीवन का संपादन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, हरिभाऊ उपाध्याय जी ने, रामकुमार वर्मा जी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हरिभाऊ उपाध्याय जी हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वनमालावा आनंदमयी के रचयिता है मिश्र जी, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या डॉक्टर नगेंद्र जी। तो डॉक्टर नगेंद्र यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वीणा काव्य रचना के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या राम कुमार वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत यानी वीणा काव्य रचना के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत।
क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था तो 4 मार्च, कब हुआ था, तो 4 मार्च सन 1889, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने या रामचंद्र शुक्ल ने, तो श्याम सुंदर दास, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उपेंद्र में संधि है तो उपेंद्र में देखिए गुण संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि, उप प्लस उपेंद्र यानी गुण संधि हो जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। यद्यपि में संधि है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, खरित संधि या यड़ संधि। तो यद्यपि यानी यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि हो जाता है, यहां पे ये या है, यदि प्लस अपि यानी कि यड़ संधि, कौन सी संधि, तो यड़ संधि हो जाती है। पावक में संधि है तो पावक में देखिए पावक को कैसे कर सकते हैं संधि, पौ प्लस अक यानी प प्लस अक यानी अयादि संधि, कौन सी संधि हो जाती है, अयादि संधि, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गंगा में संधि है, कौन सी, अयादि संधि, अनुस्वार संधि, शत्रुत्व संधि या गुण संधि, तो गंगा में अनुस्वार संधि हो जाती है। छात्रापि में संधि है, छात्रापि में शेरी संधि, दीर्घ संधि, श्लोप संधि या इनमें से कोई नहीं, तो श्लोप संधि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भ्रांतरों में समास है, समाहार समास, एक द्वेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं, तो एक शेष द्वंद्व समास ये हो जाता है। बहुप्रिय समास के भेद होते हैं, कितने होते हैं, 2, 6, 7, 8, तो इसमें 2 ऑप्शन यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। और आपका हो जाता है विधानम में समास है तो तत्पुरुष समास या द्विगु समास या रूपक कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं, तो रूपक कर्मधारय समास हो जाता है। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6, 8, 3, 4, तो इसमें आपका जो हो जाता है 6, यानी कि आ ऑप्शन ये राइट हो जाता है। तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। दशा आनना यस्य सा समास विग्रह के बाद शब्द होगा, पंचानना, दशानना, गजानना या इनमें से कोई नहीं, तो दशानना यानी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। बालकों में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा, बालकाय, बालकात, बालिकेन या इनमें से कोई नहीं, तो बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन के रूप में बालकाय हो जाएगा। अब यहाँ पे है नपुंसक लिंग है, बालक, एते, नदी, सर्वा, तो एते हो जाता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। नपुंसक में और क्या क्या आता है, जैसे फलों के नाम ये नपुंसक में भी ये आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे है के रूप हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग या सर्वनाम, तो के तो स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है ना। श्र धातु में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो श्वस्यासी, श्वस्यासी यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका अस धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा, अस्तिस्मः, आसम, अस्तः, तो इसमें आपका अस्तः यानी द ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप होगा, तो दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना, है ना, देखना, और इसमें लट लकार की बात हो रही है, तो पश्यावः, पश्यति, पश्यथा या पश्यतः, तो पश्यावः ये हो जाता है, यानी कि लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप पश्यावः हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा, लभति, लभेत, लभंताम, लभे सही, तो इसमें हो जाता है, देखिए सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि लभ मतलब क्या होता है, तो लभ मतलब होता है प्राप्त करना, या आप बोल लें टू गेन, है ना, टू गेन हो जाता है। अब इसमें समझ लेते हैं कि लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन के रूप में क्या होगा, लभंते होगा, है ना, लभंते, लेकिन यहां लभंताम लिखा हुआ है सा ऑप्शन, और लभंते कहीं पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि एक आपको राइट तो करना ही रहेगा, वैसे लभंते होता है। कारक के मुख्य भेद होते हैं, तो कारक के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो कारक के कुल भेद 8 होते हैं, जिनके नाम है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध अधिकरण और संबोधना, कारक ये हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है, क्वेश्चन है कि कारक के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 8 होते हैं और ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं, तो ये आपका गलत होके ये आपका सही हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
क्वेश्चन है पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह होगा ने, को, पर, से यानी अलग अर्थ में। तो आपका जो आंसर हो जाता है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यानी से चिन्ह पंचमी यानी पंचमी विभक्ति अपादान के लिए भी प्रयुक्त होता है। कौन सा? तो से। और लेकिन जब वाक्य में दूरी या अलग होने का भाव दिया जाए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहां पे क्या है? यहां पे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यानी वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसकी विभक्ति को क्या कहते हैं? तो उसकी विभक्ति को कहते हैं, है ना, उसकी विभक्ति को कहते हैं। लेकिन पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह कौन होगा? तो से चिन्ह, यानी पंचमी विभक्ति अपादान, अपादान के लिए, तो के लिए है ना, के लिए के, तो इसलिए से आपका यानी अलग अर्थ में, तो दा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग उसको क्लियर करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे, क्योंकि सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है ना। संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति के में चिन्ह होगा के लिए, पर, को, से। तो यहां पे देखिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हो जाता है को लिए, क्या होता है? तो को लिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का क्या होता है? तो चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का पर सर्ग चिन्ह है। जैसे राजा ने गरीब को वस्त्र दिए, इस वाक्य में राजा गरीब को दान दे रहा है, क्या कर रहा है? तो राजा गरीब को दान दे रहा है, इसलिए यहां संप्रदान कारक है। और यहां पे जो राइट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह होगा तो के लिए, पर, को या से। अगर यहां पे को लिए लिखा होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन के लिए लिखा है क्योंकि यहां पे लिए भी है, तो इसलिए आपका यही हो जाता। वैसे को तो यहां पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे लिए नहीं लिखा हुआ है, इसलिए के लिए। किसी बात को सुंदर लिखने को क्या कहते हैं? तो सुंदर लिखने, देखिए निबंध तो निबंध हो गया, किसी चीज के बारे में उसके बारे में एक्सप्लेन में चीजों को करना, जैसे निबंध किसी के बारे में लिखना है ना, जैसे ईद पे, दशहरा पे, रक्षाबंधन पे निबंध लिख लिया, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसके बारे में लिख लिया। अब श्रुतलेख, श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? कि सुनकर लिखना, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना या सुने हुए को लिखना, तो ये भी आपका नहीं होगा, है ना, निबंध भी नहीं होगा। द्रुतलेख या लेख, अब देखिए यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे अनुलेख होना चाहिए था, क्योंकि किसी बात को सुंदर लिखने को क्या कहते हैं? अनुलेख, सुलेख, है ना, सुंदर लेख यानी लेख, तो आप लेख कह सकते हैं, वैसे वैसे सुलेख होना चाहिए, है ना, अनुलेख। इस तरह से होता बहुत कम कम, जैसे अंतर बड़ा कम होता है, लेकिन जब चीजों को समझा जाता है तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वो चीज सही नहीं होती है, ये चीज है। अब देखिए यहां पे आपका क्वेश्चन है किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य होगा। अब किसी को हम जैसे किसी चीज को देख के लिख रहे हैं, मान लीजिए हमारे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया और हम उसी को लिख रहे हैं, तो क्या हुआ? तो श्रुतलेख तो हुआ नहीं, क्योंकि श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, जिसको इमला बोलते हैं। कथन तो हो नहीं सकता। सुलेख देख कर लिखना, सुलेख, सुलेख सुंदर लेख, जिसको सुंदर लिखना कहते हैं, सु प्लस लेख, सुंदर लेख। अनुलेख यानी क्या कह रहे हैं? किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही लिखना, तो अनुलेख हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। देखिए वही चीज तो हो गई यहां पे। फिर किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना क्या कहते हैं? तो जब कोई बोलता है और हम लिखते हैं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं और आप लिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप सुनकर लेख लिख रहे हैं, यानी श्रुत लेख कर रहे हैं, है ना। और यहां पे आपका ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? यहां पे ऑप्शन आपका आ है सुलेख, यानी सुलेख का मतलब तो सुंदर लेख हो जाता है। और यहां पे कह रहे हैं कि किसी वाक्य के, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को कि हम बोल रहे हैं आप लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया? तो ये श्रुत लेख है, सुनकर आप लिख रहे हैं, तो इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है जय शंकर प्रसाद का नाटक है, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपर्युक्त सभी, तो ये सभी हो जाते हैं, यानी ध्रुवस्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपर्युक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अंधा युग के रचनाकार का नाम है प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, गुलाब राय, चंद्रगुप्त, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो धर्मवीर भारती जी हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और प्रकाशन वर्ष की बात कर ली जाए तो 1955, ठीक है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आप लोग जानते हो, अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। इस तरह से ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी प्रताप नारायण मिश्र जी ने, प्रेमचंद्र जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है श्याम सुंदर दास जी ने, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार है, अब यहां पे देखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन को कर लेते हैं ओपन।
अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन इसमें राइट माना गया है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जबकि ये आपका राइट आंसर नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। किसके द्वारा? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा। और इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 यानी 1931 में हुआ था। इसके लिए उन्हें 1932 यानी 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। तो इस तरह मैथिली शरण गुप्त जी राइट आंसर हो जाता है, ना कि आ ऑप्शन हो जाता है। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं स्वराघात, लय, गति, विराम। यानी क्या कहते हैं? तो स्वराघात कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरोह अवरोह का मतलब क्या होता है? जैसे जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही लय में उसको पढ़ते चले जाते हैं। कभी थोड़ा जोर देके पढ़ना पड़ता है किसी चीज को थोड़ा स्लो में पढ़ना होता है। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं? इसको स्वराघात कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। क्या होता है? तो जा या हलंत वाला मां हो जाता है, मां के नीचे हलंत लगा हुआ है ना, इसको आधा तो मानते हैं, और गा और शा में हलंत। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो मां हलंत हो जाता है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त, शिव पूजन या कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर। इसमें आंसर आपका हो जाता है विष्णु प्रभाकर, यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। काव्य की आत्मा है रस, छंद, अलंकार, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी यानी काव्य की आत्मा रस भी है, छंद भी है और अलंकार भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाता है। जमीन पक गई है काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का या अज्ञे का। तो केदारनाथ सिंह यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, देवेंद्र शब्द में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। तो देवेंद्र यानी देव प्लस इंद्र क्या है? तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस इंद्र। अब यहां पे आप समझ लें, देवेंद्र में देखिए देव प्लस इंद्र में क्या है? तो गुण संधि का पालन हो रहा है। अब यहां पे गुण संधि देखिए बा ऑप्शन में हो रहा है। गुण संधि यानी छोटा आ बड़ा आ के, यानी देखिए यहां पे छोटा आ जो है वो किसके? तो बड़ा आ के। ठीक है ना। और छोटी ई बड़ी ई के मेल होने पर ए, छोटो ऊ और बड़ा ऊ का मेल होने पर ओ तथा ऋण का मेल होने पर अर हो जाता है। तो इस तरह से जो देवेंद्र है देव प्लस इंद्र, यानी यहां पे देखिए दा में ए की मात्रा, बा में ए की मात्रा, आधा ना और दा में रा, तो ये देवेंद्र है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? गुण संधि है, यानी देव प्लस इंद्र, बा में ए की मात्रा छोटी ई बन गई है ना। तो इस तरह से देवेंद्र हो जाता है, यानी ये गुण संधि हो जाती है। तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का वाक्य? इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। तो सदा सुखी रहो या तुम अपने कार्य में सफल रहो, इस तरह से कुछ भी आता है तो वाक्य कैसा हो जाता है? तो वाक्य आपका हो जाता है इच्छावाचक। क्योंकि जब आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो क्या जब आपकी इच्छा पे ही तो होता है ना आशीर्वाद देना, तो इसको क्या कहते हैं? इच्छावाचक। यहां तक आपका हो गया। इसमें देखिए क्या होता है, सदा सुखी रहो जैसे कि अभी बताया, इच्छावाचक वो वाक्य होते हैं जिनके माध्यम से किसी इच्छा का या कामना का या आकांक्षा या आशीर्वाद, इन सब चीजों जो है ये सब चीजें व्यक्त होती हैं या व्यक्त किया जाता है। इस तरह से हो जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन आपका हो जाता है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, छाती, कंधा या सुंदर आंख। तो साफ सुथरा यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सुंदरता शब्द है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। इसमें आपका जो आंसर हो जाता है, यानी सुंदरता शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, तो इस अकॉर्डिंग आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। जिस शब्द में किसी भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा से तात्पर्य उन शब्दों से है जो किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था या दशा या भाव का बोध कराते हैं। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा हो जाती है। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? मां की, भारवी की, कालिदास की या भास की? तो कालिदास की हो जाती है। सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाती है? तो गुण संधि है या दीर्घ संधि है या आपका हो जाता है अनुस्वार संधि है या वृद्धि संधि है? तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं, यानी सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि हो जाती है, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अविभाव समास का उदाहरण है? अविभाव समास जिस सामासिक पद का क्या होता है? पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पूर्व पद, पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व पद मतलब पहला पद क्या होता है? तो पहला पद प्रधान होता है। ठीक है ना। पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद अव्यय हो
तो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। यानी सामासिक पद जो है वो अव्यय हो और पहला पद प्रधान हो तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं जैसे प्रत्येक, प्रत्येक तो क्या कह रहे हैं, पूर्व पद प्रधान हो, प्रत्येक इस तरह से हो जाता है। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। प्रभु, भा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, इसमें क्या कह रहे हैं, अशुद्ध शब्द, जो अशुद्ध है उसको छांटना है, वही आपका आंसर राइट होगा। देखिए प्रणाम तो इसी तरह से लिखा जाएगा, प्रतिष्ठा भी ऐसे, प्रकांड भी, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं लिखा जाएगा। प्रभु तो आपका छोटा ऊ की मात्रा लगती है ना, तो इस तरह से यही आपका आंसर राइट हो जाता है। यही यानी कि अशुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए आशीर्वाद यहाँ पे रा लगा हुआ है ज्यादातर, लेकिन लोग ऐसे ही आशीर्वाद लिखते हैं, लेकिन ये चीज गलत होती है। ये लिखा जो इस तरह से लिखा है वो गलत है। अब यहाँ पे लिखा है आशीर्वाद, यानी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और रा शा पे लगा हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो शुद्ध है उसको छांटना है। फिर आशीर्वाद, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जबकि बड़ी ई की मात्रा लगी होनी चाहिए, है ना। अब जो दा ऑप्शन पे है, देखिए बड़ा आ और शरीफे वाला शाह में बड़ी ई की मात्रा, वाह में आ की मात्रा और वाह के ऊपर जो रा लगा हुआ है, यानी ये आपका सही हो जाता है। इस तरह से दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की संख्या है 3, 2, 4, 1, तो इसमें 2 हो जाती है। प्रत्युपकार, प्रत्युप प्लस उपकार, है ना, तो 2 हो जाती है। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाता है, तो तत्पुरुष समास हो जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का है, तो क्या है कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, यानी संदेहवाचक, संदेह है। अब यहां पे संदेहवाचक वाक्य किसको कहते हैं, वो वाक्य होते हैं जिनमें संदेह यानी शंका होती है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी, है ना, शंका के साथ बात करते हैं। और अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि अनुमान का मतलब ये होता है कि हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है, नहीं भी भाई, हम अनुमान लगा रहे हैं। ये तो है नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं तो मतलब 4 होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि गाड़ी आ रही है, तो क्या कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, किसी वजह से लेट भी हो सकती है, तो ये चीज हो जाती है। होने की संभावना होती है, जैसे आज वर्षा हो सकती है। अब वर्षा हो सकती है कहा गया है, ये नहीं कि वर्षा हो रही है। अनुमान है, हो सकता है हो जाए और हो सकता है नहीं भी हो, तो इस तरह से संदेहवाचक हो जाता है। सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपयुक्त, उपरयुक्त, उपरोक्त, उपरोक्त, यानी यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे छोटा ऊ है और रा में ओ की मात्रा अधता, और उपरोक्त तो कहीं नहीं होता, उपरोक्त होता है ना, तो यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, या आपका हो जाता है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट। तो पुरस्कार कहानी के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट है। सुगम शब्द का विलोम है, तो सुगम शब्द का विलोम सूक्ष्म है, विषाद है, दुर्गम है या नीरस है, तो दुर्गम हो जाता है। रविंद्र शब्द में संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या वृद्धि संधि है। तो रविंद्र में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि हो जाती है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है या साकेत, प्रियप्रवास और पल्लव, तो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी हो जाती है। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी, नंददास जी। तो कबीरदास जी की ये पंक्ति है कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। इस तरह से ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। दमक का तुकांत शब्द, तुकांत मतलब जो एक जैसे होते हैं, जैसे कहीं पे कोई गेम हो रहा है तो एक जैसे वर्ड बोलते चले जाते हैं कि अभी इससे ये स्टार्ट हुआ है तो कई शब्द बोलिए, तो वो तुकांत होते हैं ना शायरियों में, इस तरह से ज्यादा इनका यूज होता है। तो जैसे दमक है तो धमक, चमक, है ना, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए धमक है तो यानी ये तुकांत हो गया। जैसे दमक बोला तो दमक के बाद धमक बोले, चमक बोले, कमक बोले, तो ये क्या है, ये सब तुकांत हो जाते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है, तो अनुनासिक अनुस्वार आप लोग अच्छे से जानते हैं। अनुस्वार यानी एक चांद बना होता है चंद्रबिंदी, और अनुस्वार ये होता है, अनुनासिक ये होता है चंद्रबिंदी वाला, और अनुस्वार होता है एक बिंदी ऊपर लगी हुई, तो ये आपका हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। स्वर को विभक्त किया जाता है, तो स्वर को 1 में या 2 में या 3 में या 4 में, तो 3 में। संस्कृत भाषा में स्वर हैं, तो कितने स्वर हैं संस्कृत भाषा में, तो यहां पे देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में जो आपके हो जाते हैं वो 13 स्वर हो जाते हैं। कौन कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, और ऋण में जो ऋण और लुर, ए, आए, ओ और आओ, इस तरह से हो जाते हैं। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या, तो स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या 40 है, 42 है, 44 है या 46 है, तो द ऑप्शन 46 हो जाती है।
काव्यों महाकाव्यों में सार गर्भित वाक्यों को कहते हैं। सूक्ति, छंद, श्लोक, महत्वपूर्ण वाक्य। तो सूक्ति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, सूक्ति किस काव्य की है? कुमार संभवम, रामायणम, शिशुपाल वधम या किरातार्जुनियम। तो द ऑप्शन यानी किरातार्जुनियम हो जाता है। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य, रामायण, महाभारत, गीता, श्री भगवत गीता। तो इस तरह यहां पे तो द ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आंसर जो आपका हो जाता है वो महाभारत हो जाता है। ये वेद व्यास जी की रचना है। ये किस भाषा में? तो संस्कृत। तो महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाता है। श्री भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है आत्मा पर, कर्म करने पर, इच्छा पर और फल पर। तो कर्म करने पर, यानी कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, है ना? वही चीज तो हो जाती है। निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रिय है, वाक, स्वर, घ्राण, चक्षु। तो वाक हो जाता है, यानी आ ऑप्शन। हलंत का चिन्ह है, हलंत का देखिए ऐसे ही, जैसे आपने का के नीचे ऐसे लगा दिया, चा पे ऐसे लगा दिया, तो यही तो चिन्ह है। तो इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। माँ, इसमें माँ के नीचे लगा प्रतीत है। तो ये जो माँ के नीचे देखिए, वही चीज जो अभी आपका जो पहला वो क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन था अभी जो पढ़ा, तो वो देखिए इसी तरह से तो है ना। तो ये क्या है? ये हलंत है। तो यहाँ पे बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये क्या है? कि आत्मकथा है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, राहुल साकृत्यायन, पांडिबेचन शर्मा और सभी। तो यानी जो सभी हैं, यानी ये सभी आत्मकथा लेखक हैं। तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं। नीड़ का निर्माण फिर से क्या है? जीवनी है, उपन्यास है, कहानी है या आत्मकथा है? तो आत्मकथा, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आकाशदीप के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, हरिश्चंद्र या मोहन राकेश। तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद्र, अज्ञे, तुलसीदास। तो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कनुप्रिया के रचनाकार हैं प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, अज्ञे, मोहन राकेश। तो धर्मवीर भारती, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विसर्ग का चिन्ह है, विसर्ग का चिन्ह देखिए इस तरह से लगाया जाता है ना, तो यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो इंशाअल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो धर्मवीर भारती सबसे पहले 1959 में प्रकाशित हुई, ठीक है ना, गुनाहों का देवता। ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं तो धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे, मोहन राकेश। तो धर्मवीर भारती, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हिंदी गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, कहानी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।